हेलो दोस्तों, जय श्री राम सबको। तो आज मैं एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाऊँगी, जो कि भगवान पे विश्वास नहीं करता था। जैसे हमारे बच्चे होते हैं, अक्सर हमसे प्रश्न पूछते रहते हैं कि मम्मा भगवान कैसे होते हैं? भगवान कैसे दिखाई देते हैं? और हम उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाते। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गाँव में। एक बच्चा रहता था निखिल, और वो रोज़ पढ़ने जाता है अपने स्कूल। तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा हमेशा बैठा करते थे, जो कि अंधे थे। तो निखिल जो था वो बहुत ज़्यादा दयालु बच्चा था। किसी भी बूढ़े बुजुर्ग को देखकर वो उनकी मदद करने चला जाता था। तो निखिल जो है वो बूढ़े बाबा के पास रोज़ जाता और उनके लिए खाना, जो भी उसके पास रहता था, खाने को देता था और पानी देता था। बूढ़े बाबा जो हैं वो बहुत खुश होते थे और उसको आशीर्वाद देते थे। बच्चा आकर अपने घर में मम्मी को सारी बातें बताता था। मम्मा मम्मा, आज है ना बूढ़े बाबा को मैंने ये खिलाया, वो खिलाया, उन्होंने ऐसा बोला, वैसा बोला। बच्चा बहुत खुश। एक दिन की बात है, क्या हुआ कि गाँव में बहुत जोरों की बारिश आ गई और निखिल के पिताजी एक किसान थे। वो खेत में अपना काम कर रहे थे और अचानक बारिश आने के कारण सारे रास्ते बंद हो गए और बारिश बहुत ज़ोरों की थी। लोग अपने घरों में बंद हो गए, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी निखिल अपने पिताजी की बहुत ज़्यादा चिंता करने लगा, उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई, दोनों रो रहे थे। तभी वो बूढ़े बाबा जो हैं, अचानक से क्या होता है कि निखिल का जो घर है उसका दरवाजे पर वो देखता है कि बूढ़े बाबा जो उसके पिताजी को लेकर आए हैं। निखिल चौंक जाता है। अरे बाबा, आप तो देख नहीं सकते, आप कैसे पिताजी को लेकर आए हैं? हम लोग बहुत चिंता कर रहे थे, पर बाबा आप तो देख नहीं सकते, आप कैसे लेकर आए हमारे पिताजी को? तो बूढ़े बाबा बोलते हैं कि निखिल, तुम भगवान पे कभी विश्वास नहीं करते हो, शायद इसलिए तुम्हारे पिताजी को भगवान ही लेकर आए हैं। इतना कहकर वो बाबा हंसने लगे और वहाँ से चले गए। निखिल सोच में पड़ गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन जब वो अपने स्कूल जा रहा था और देखा कि पेड़ के नीचे वही बाबा बैठे हुए हैं, जाकर उनसे प्रश्न पूछने लगा, बाबा आप कल रात में मेरे पिताजी को लेकर आए थे? बाबा सोच में पड़े। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ बारिश जब आई थी तो मैं अपने घर चला गया था, मुझे नहीं पता। तभी निखिल समझ गया कि ये भगवान ही थे जिन्होंने उसकी मदद की, और वो बूढ़े बाबा भी समझ